अभी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, कैसा माहौल प्रतीत हो रहा है? देखिए, हम लोग आए हैं जनसंपर्क करने और खास करके आधी आबादी मतदाता महिलाएं हैं उनसे मिलने। और अभी आने के दौरान हमने देखा कि यहाँ पर सड़कों की जाल बिछाया हुआ है, हर तरफ बिजली की अच्छी सुविधा है और लड़कियां कई जगह साइकिल चलाते हुए मिल गई। तो एक कह सकते हैं हम कि नीतीश कुमार जी ने भयमुक्त वातावरण आज तैयार किया है। लड़कियों को घर से निकाल करके उन्हें अच्छी व्यवस्था दिए हैं, साइकिल की सुविधा दिए हैं और शिक्षा की सुविधा दिए हैं, स्कूल की सुविधा दिए हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत उन्होंने काम किया है और शराबबंदी कानून लाए हैं। और बहुत सारे यहाँ हमारे जो स्थानीय वर्तमान में माननीय सांसद श्री ललन सिंह जी हैं, उनके द्वारा भी बहुत सा कार्य किया गया है। आप कह रहे हैं कि शराबबंदी की बात, तो कल ही अनंत कुमार सिंह ने बयान दिया है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बहुत से युवा और भी जो नशा है स्मैक है इस सब के आदी हुए हैं, क्या लग रहा है? ये कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष होते हैं जो समाज और सरकार दोनों को चुनौती देने का काम करते हैं। एक को छोड़ दे तो इससे काफ़ी फायदा हुआ है, इससे घरेलू हिंसा बंद हुआ है, रोड एक्सीडेंट कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी के शराब पीने के कारण, एक आदमी के इच्छा के कारण हम पूरे आवाम की सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे। ये आवाम की सुविधा के लिए महिलाओं की मांग पर शराबबंदी कानून लाई गई थी और यह सफल है। आप कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछाया गया है, MLC नीरज सिंह ने भी यही बयान दिया था, लेकिन इस पर विपक्ष ने यह भी कहा कि जब सड़कों का जाल बिछा है तो कई पंचायत अभी इससे अछूता है। उसको तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते से वे होकर के जाते हैं उनके समय में राजद कार्यकाल में जहां जाने में 6 घंटा 8 घंटा लगता था, आज वे आधा घंटा में 1 घंटा में हमारी सरकार के द्वारा बिछाई गई सड़कों की जाल पर सड़कें पर आज वही पहुंच करके वही हमारे खिलाफ में भाषण देते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है, कोई सड़कें नहीं बनी है। तो इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है? हम कई स्थानों का आपको बताना चाहेंगे कि बेलछी प्रखंड में अभी एक जगह है जहां पे पुल नहीं बनाया गया था, जिसके कारण पुल नहीं तो वोट नहीं की बात हो रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक पूरा पंचायत लगभग प्रभावित है जहाँ की सड़क नहीं है, वो भी अठनामा है, सैदपुर है, सरकटी, ये सब उसमें पड़ते हैं। तो क्या लग रहा है? देखिए, एक दो अफवाह को छोड़ दे, क्योंकि सभी जगह अगर कोई छूटा हुआ भी तो उसका कार्य सरकार में प्रोसेस में चल रहा है। जल्द ही वहाँ पर पुल का निर्माण होगा, जल्द ही सड़क बनेगी। और देखिए, नीतीश कुमार जी ने हर जगह काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया है, हर जाति के लिए काम किया है, हर धर्म के लिए काम किया है। तो कहीं आप उनके कामों को नकार नहीं सकते। विरोधी का मतलब ये नहीं कि हर काम को मैं नकार दूं। नीतीश कुमार जी का कार्य हर जगह बोलता है। अब महिलाओं के बारे में कुछ कहे, जिससे नीतीश कुमार का जो कार्यकाल में महिलाओं के लिए क्या विशेष रहा है? महिलाओं को तो उन्होंने 2006 में जब पंचायती राज में आरक्षण मिला तो जो महिला घूंघट में रहती थी, घर में पर्दे के पीछे रहती थी, चौखट के अंदर रहती थी, उसे नीतीश कुमार जी ने ताकत देने का काम किया, अवसर देने का काम किया। घूंघट से लेकर के उन्होंने 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण दे करके घूंघट से लेकर वर्दी तक उन्होंने महिलाओं को पहचान देने का काम किया है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि उन्होंने सत्ता में भी उन्होंने भागीदारी दे दी, पंचायती राज से शुरुआत करके नौकरी में भागीदारी दे दी, उन्होंने जीविका के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो लड़कियों के लिए है, साइकिल योजना कहा जाए, और हमें इंटर पास करने पर 25,000 और स्नातक करने पर 50,000। महिलाओं की शिक्षा दर की अनुपात अगर देख ले पिछली सरकारें से, जो राजद काल की जो स्थिति है, आज के साक्षरता दर में आपको आकाश पाताल के अंदर दिखाई। एक आखिरी सवाल है कि जैसे जो यहाँ मुंगेर लोकसभा में आप हैं, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आधी आबादी से यही अपील करना चाहूँगी कि नीतीश कुमार जी हैं जो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा पैरवी कार्य है, जिन्होंने महिलाओं को घर से ला करके उन्हें बहुत बड़ा अवसर दिया, उन्हें नेतृत्व करने का, विकास करने का उन्हें एक बहुत बड़ा मंच दिया। पंचायती राज में आरक्षण दे करके महिलाओं को जीविका से जोड़ करके विभिन्न पदों को सृजन करके आज BDO, CO, सिपाही, दरोगा, हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के उदाहरण बन गई हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी अपील है कि हमारी जो भी आधी आबादी महिला मतदाता हैं वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में अपना मतदान करें, जिससे हमारा देश और राज्य दोनों सशक्त हो।
आप प्रवक्ता भी हैं, तो हम यह जानना चाहेंगे कि हमेशा जो महिलाएं हैं वह यह भी आरोप ललन सिंह पे लगाती हैं कि वह नहीं आते हैं या क्षेत्र में उनका जो है दौरा कम होता है। मैं तो कई 4-5 दिनों से मैंने मुंगेर में भी दौरा किया है, कई प्रखंड के दौरा किया है और आके भी यहाँ पर आई हूँ। हमसे तो किसी महिला ने यह नहीं किया। महिलाओं ने कहा कि हमारे नीड हो या ना हो, लेकिन ललन सिंह तक काम होता है। कई बार बिहार में सरकार जो है वह राजद के साथ रही, कई बार बीजेपी के साथ, लेकिन क्या लग रहा है बदलाव क्या क्या देखने को मिल रहा है महिलाओं को? देखा जाए 18 सालों से लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा कर रहे हैं और महिलाओं का अगर सवाल हो तो महिलाओं के विषय पर तो न केवल बिहार के इतिहास में, न केवल भारत के इतिहास में, विश्व इतिहास में माननीय नीतीश कुमार से बढ़कर बेटियों का वकील आज तक कोई नहीं हुआ है। और जहां तक चेंजेस की बात है तो 2006 की बेटियां और आज आप 2024 की बेटियों को आप पाएंगे, चाहे वो शुरुआत सामान्य तौर पर पोशाक और साइकिल योजना को देखने पर लगता है कि शायद वोट के लिए की गई यह पहल थी, मगर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि साइकिल योजना नहीं है, उसने बेटियों को गति और शक्ति में समन्वय सिखाया है। आज आप देखेंगे चाहे जीविका दीदियों के रूप में हो, चाहे शिक्षिकाओं के रूप में हो, चाहे 50% रिजर्वेशन जो महिलाओं को दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में, उन तमाम चीजों का जो परिवर्तन धरातल पर दिखता है कि कल तक जो महिलाएं पर्दे के आड़ से बात करती थी, आज वो बाकायदा जो जेपी लोहिया और गांधी का सपना था नर नारी समता का, उसको किसी ने धरातल पर उतारा है तो वो नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी। और साथ ही मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी आभारी हूं कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और भारत को अपना परिवार मानकर भारत की सेवा की है। और ठीक उसी तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार, और मैंने तो एक लाइन में कहा कि बेटियों का इससे बढ़कर वकील वर्तमान इतिहास में तो कोई नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि बेटियों के लिए इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन गैस सिलेंडर की जब बात होती है तो उसके दाम में इतना ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, और जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो वही स्मृति ईरानी इसको लेकर खूब बवाल जो है कर दी, अपना जो अथी कर दी। क्या लग रहा है इस पर? देखा जाए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। एलपीजी गैस हो या पेट्रोकेमिकल उत्पाद हो, इनके मूल्य जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होते हैं। और जहां तक सवाल है 473 रुपया गैस के मूल्य की कीमत थी 2014 में, आज 2024 में लगभग 1030 रुपया उसकी कीमत है। तो ये 10 सालों में मैं ऐसा नहीं कह सकती कि सिर्फ गैस सिलेंडर का मूल्य बढ़ा है, ये और मैंने स्वीकार किया कि पेट्रोकेमिकल उत्पाद जो हैं, आज अगर इन चीजों के दाम में उछाल आया है तो उसमें रूस और यूक्रेन युद्ध का भी बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही क्या सोने के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है? इसलिए निश्चित तौर पर वो आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर एक महिला का ख्याल उन्होंने रखा है कि उज्ज्वला योजना लागू करके उन्होंने जो महिलाएं धुएं की वजह से उनकी श्वसन प्रणाली को हानि पहुंचता था, आंख की रोशनी को हानि पहुंचता था, आज वो तमाम महिलाएं आभारी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति। और इसके साथ ही लोहिया स्वच्छता अभियान जैसी चीजें चलकर लोहिया ने कहा था कि जब तक आधी आबादी स्वस्थ नहीं होगी आप स्वस्थ भारत का सपना नहीं देख सकते हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी की है 70 सालों में कांग्रेस ने, मगर ये सच्चाई थी कि धरातल पर शौचालय तक नहीं बन पाए थे। हम आभार प्रकट करते हैं आधी आबादी की तरफ से जिन्होंने इतनी छोटी छोटी चीजें, और जिसके लिए हम छोटी चीज कह रहे हैं उसमें जीवन का सार निहित था महिलाओं का, उन तमाम चीजों का ख्याल रखा है। आज मैं इस बाढ़ की धरती से अपील करती हूँ आधी आबादी से कि वो आदरणीय ललन सिंह सर जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं और उम्मीदवार भी हैं एनडीए के, वो 13 तारीख को 3 नंबर पर तीर पर अपना आशीर्वाद और अपना मत देकर वो पुनः एक नवीन बिहार और नवीन भारत के निर्माण में अपना योगदान करें। आखिरी सवाल है आपसे,
इस समय चुनाव का माहौल है, लेकिन यह सवाल नहीं होना चाहिए जी, था। जी। अभी नल जल योजना जो चलाई गई थी, क्या लग रहा है धरातल पर ही नल जल योजना आ गया है या सिर्फ कागजों पर ही बनकर रह गया? देखा जाए पत्रकार जी। महोदय, लगभग 10 से 15% त्रुटियां हुई हैं, ये मैं स्वीकार करती हूँ। मगर आप इन चीजों को भी देखें कि क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक गरीब व्यक्ति, हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां पानी पर भी बंदिश हुआ करता था, जहां पानी पर भी बंदिश हुआ करता था, चापाकल सबके दरवाजे पे नहीं हुआ करता था, नल बड़े बड़े लोगों के यहाँ पदाधिकारियों के घर में मोटर और पंप गाड़े जाते थे। आज जिस 410 फीट 500 फीट पर का पानी एक आम बिहारी पीता है, वही एक खास बिहारी पीता है, और ये जुड़ा हुआ है उनके मूल स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है। तो मैंने स्वीकार किया कि 10%, 12%, 15% तक गड़बड़ी हुई है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सब पर कार्रवाई करते हुए पुनः चीजों को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया है। इसलिए वो एक स्वप्न की तरह था कि इतना शुद्ध पानी एक आम बिहारी पिएगा, और एक बेहतर स्वास्थ्य, क्योंकि एक बेहतर स्वास्थ्य के बिना एक बेहतर समाज की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। देखिए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन जो स्वच्छ, और बिहार में भी इसको धरातल पर लाया गया, लेकिन जिन पंचायतों में अभी इसका उद्घाटन हो चुका है उसमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है। देखा जाए, आप ODF जैसी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल कल्चर है उससे भी वो संदर्भित होता है। बहुत सी जगहों पे देखा जाता है कि शौचालय बनने के बाद भी लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आदतन वो बहुत हद तक बाहर जाने को आदी हैं। लगातार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, और जो हमारा प्रशासनिक महकमा भी है वो भी लगातार ODF की तरफ काम कर रहा है, और निरंतर बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर आगामी कुछ वर्षों में इसके लक्ष्य को 100% हम प्राप्त करेंगे। अब महिलाओं का कैसा रुझान दिख रहा है अभी लोकसभा चुनाव मुंगेर में? देखा जाए, अभी आज 7वां लोकसभा क्षेत्र है जहां मैं आकर आज से मैं आई हूं। कल झंझारपुर में हमारे यहाँ चुनाव खत्म हुआ है। महिला वोटर बहुत उत्साहित हैं, और जब जब बिहार में महिला वोटर उत्साहित होती हैं, माननीय नीतीश कुमार जी का परसेंटेज बढ़ता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का परसेंटेज बढ़ता है, क्योंकि महिलाएं इस चीज को धरातल से लेके ऊपर तक समझ चुकी हैं कि अगर कोई बाकायदा हमारा वकील है, पैरोकार है, तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि जब सत्ता और शासन नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी के हाथ में आती है, तो गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, खास आम बेटियों की बात होती है। और जब यही चीजें परिवारवादी तत्वों के हाथ में जाती है, तो राज्यसभा सांसद बेटी को ही पुनः सांसद का टिकट दिया जाता है। वहीं जब बीजेपी से किसी बेटी की बात आती है, तो अति पिछड़ा की बेटी धर्मशिला गुप्ता को मौका दिया जाता है, अति पिछड़ा की बेटी भारती मेहता को मौका दिया जाता है, किसान की बेटी श्वेता विश्वास को आप मौका देने की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम यहीं सिलदही में था, तो उसमें धानुक समाज के किसी नेता को स्थान नहीं दिया गया था, जबकि वह जो क्षेत्र है वह धानुक बहुल क्षेत्र है। क्या लग रहा है इस बात? देखा जाए, जदयू A to Z की पार्टी है, जदयू किसी एक जात की पार्टी नहीं है। इसलिए ये कहना कि किसी एक वर्ग विशेष को जगह नहीं दिया गया, वो संयोग रहा होगा, क्योंकि इलेक्शन में मंच भी छोटे होते हैं, बहुत लिमिटेड सीट होती है। वहाँ के लोगों ने विरोध किया। और पत्रकार महोदय, अगर धानुक की आप बात करेंगे तो 127 अति पिछड़ा जातियां हैं बिहार में, तो क्या 127 अति पिछड़ा जातियों के प्रतिनिधि थे उस मंच पर? तब फिर ये ट्विस्ट क्यों देना कि धानुक को ही नहीं दिया गया? संभव नहीं कि 127 अति पिछड़ा जातियों का एक एक प्रतिनिधि उस पर बैठे। तो मुझे लगता है कि ये अनर्गल प्रलाप है विरोधियों का। हम A to Z की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी सवर्ण से लेके महादलित, वैश्य से लेके अति पिछड़ा, सबका ख्याल रखते हैं और सबकी बात करते हैं। जब सड़कें बनती हैं तो उस पे आम हो या खास,
ब्राह्मण हो या महादलित, भूमिहार हो या यादव, हर वर्ग उस पर चलता है। बिजली आती है तो वो जात देख के नहीं आती है, इसलिए हम विकास की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति जदयू नहीं। जात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन एक तरफ तो कुमारी अनीता है, क्या लग रहा है, क्योंकि वह भी अपने आप को मुंगेर की बेटी बताती है। निश्चित तौर पर एक महिला प्रत्याशी है, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर सबसे बड़ी बात है यहाँ कि मूल रूप से आपका सेवक कौन है, आपका नेता कौन है। आदरणीय ललन सिंह जी लगातार यहाँ की सेवा कर रहे हैं और कहना नहीं चाहिए, अगर वास्तव में वो भी वर्कर होती, वो भी नेता होती तो एक बात होती। उन्हें तो बोरो प्लेयर के तौर पे लाया गया जब उनके पति को चुनाव आयोग के निर्देशों और मापदंडों के अनुरूप संभव नहीं था कि टिकट मिले, तो जो संभवतः हम लोग के हिंदू धर्म में बैन भी है उस टाइम पितृपक्ष और किस समय में करके कि किसी तरह एक बोरो प्लेयर खड़ा किया गया, तो महिला है, सम्मानित है। वो तो कह रहे हैं कि यह महज एक संजोग है जो कि ऊपर वाले के द्वारा तय किया गया था, जिसका निर्वहन उन्होंने किया। देखा जाए, अब वो जो कह रही हैं इसका उत्तर तो वो देंगी। हम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सेवा किया है बिहार का और भारत का, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 18 सालों में जो सेवा किया है बिहार का, और आदरणीय ललन सिंह सर ने जो सेवा किया है मुंगेर का, बस हम उसका आशीर्वाद उसके बदले में मांगने आए हैं और हमें कुछ नहीं कहना। लोकसभा क्षेत्र के बाढ़ विधानसभा में क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? भारी मतों से एनडीए प्रत्याशी, जदयू प्रत्याशी श्री ललन कुमार सिंह जी उर्फ राजीव रंजन सिंह जी भारी मतों से विजयी होंगे। आप कह रहे हैं विजयी होने की बात, लेकिन यहाँ जो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग है वो उसके लिए अशोक महतो को एक आइडियल बताया जा रहा है, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जनता बहुत जागरूक हो गई है और जनता खूब समझती है कि मेरे लिए कौन बेहतर है। जनता विकास देख रही है, जो विकास के कार्य को किए हैं उनको जनता वोट देगी। अब विकास की बात कर रहे हैं तो यहाँ कई जगहों पर विरोध भी किया जा रहा है, रोड के लिए, पुल के लिए, क्या लग रहा है? देखिए, एक माता पिता होते हैं और उनके 4 बच्चे होते हैं, तो एक माता पिता अपने बच्चों को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये तो पूरा समाज है, पूरा परिवार है और पूरा साम्राज्य है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको खुश ही रहे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो नाखुश रहते हैं, तो सबको लेकर के चलना होता है। उनसे आग्रह है कि वो माननीय हमारे सांसद महोदय से मिलें और एप्लीकेशन दे, सबका काम होगा, सबका काम हो रहा है, उनका भी काम होगा। उस क्षेत्र में नहीं आते हैं ऐसा भी आरोप लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक तो बात आप समझिए कि क्षेत्र में वो सांसद हैं, उनका बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है, तो उनको तो सब जगह देखना पड़ता है। और दूसरी बात रही कि काम हमको है, तो हमारा फर्ज बनता है उनसे मिलना। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र का नहीं है जो कार्य के लिए गया हो और वो नहीं सुने हो, मिले, अच्छे से मिलते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं। आप इस तरह की बात, अगर तुरंत कार्रवाई की बात करते हैं, वहीं अभी अनंत सिंह को पैरोल पे बाहर लाया गया है, तो क्या लग रहा है अनंत सिंह के आने से यहाँ पे क्या माहौल रहेगा? देखिए, माहौल की बात नहीं, आनंद सिंह को तो उस हिसाब से लाया ही नहीं गया है। वो तो अपना एप्लीकेशन उनके फैमिली मेंबर्स ने दिया था कि भाई बंटवारे के लिए हमको कुछ दिन का टाइम के लिए उनको पूर्व विधायक को बाहर निकाला जाए। नहीं देखा तो यह भी जा रहा है चुनाव के समय उनको चुनाव, देखिए वो तो चूंकि वो भी पूर्व विधायक हैं, है ना, और उनको भी आगे चुनाव लड़ना है, तो जब वो बाहर आए हैं पेरोल पे तो अपना लगे हाथों ये भी काम कर रहे हैं। अपने जनता, चूंकि वो अपने जनता को भगवान मानते हैं और जनता भी उनको भगवान मानती है। इतनी भीड़ जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अपार समर्थन मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि जनता उनको भगवान मानती है और वो जनता को भगवान मानते हैं, इसलिए वो जनता से मिल रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या अपील होगा? सभी महिलाओं से, बाढ़ ही नहीं, मुंगेर क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार की महिलाओं से मैं ये अपील करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के चौमुखी विकास के लिए जो जो कार्य किए, उनको देखते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और भारी मतों से विजयी बनाएं और महिलाओं को
पूर्णतः सशक्त करें, ताकि महिला जो है और आगे अग्रसर हो, महिलाओं का और विकास हो। महिला की ही बात होती है तो कुमारी अनीता भी तो एक महिला है। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमने कहाँ कहा कि कुमारी अनीता हार जाए। नहीं वो जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमने तो ये नहीं कहा। ये तो जनता जनार्दन का होगा अपना सहमति, वो किसको सहमति देती है जनता और किसको विजयी बनाती हैं। हम ऐसा थोड़ी ही कह रहे हैं कि वो हार जाए और हम जीत जाए या हम हारे वो जीते। अपनी उनकी किस्मत है, उनकी मेहनत है और जनता की सोच है।